हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम व एचसीएफ निकालना सीखें, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम लॉसर यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है और इसका हिंदी रूपांतरण होता है लघुत्तम समापवर्त, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लॉसर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस प्रश्न के द्वारा हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे, कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस तरीके की लाइनिंग हमें करना है। तो चलिए हम लाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लाइनिंग आपको सबसे पहले करना है। अब यहाँ पे 40, 48, 15 लिख लेना है और छोटा से छोटा संख्या लेना है और यहाँ पे लिखना है और उस संख्या से इन सभी संख्याओं में बारी बारी भाग करना है जब तक कि लास्ट में 1 न आ जाए। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे छोटा से छोटा संख्या 1 है, लेकिन 1 को हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, इसलिए हम लोग 2 लेंगे। अब 2 से काटेंगे, तो चलिए काटते हैं। 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 15। अब 2 लेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। फिर 2 लेंगे, 2 पचे 10, 2 छके 12, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। फिर 2 लेंगे, 5, 2 तिहाई 6, अब 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। अब 3 से काटेंगे, तो चलिए काटते हैं। 2 से अब इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि यह सभी संख्या 2 से कटेगी नहीं, ठीक है। अब 3 से 5 काटेंगे, नहीं कटेगा, लिख देंगे। 3 एकम 3, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। नहीं कट जाएगा, 3 पचे 15, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 3 से नहीं काटेंगे, 4 से नहीं काटेंगे क्योंकि 5 है, तो 5 से ही कटेगा, यानी कि 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 है, फिर 5 एकम 5, यानी कि लास्ट में हमारा 1 आ गया। अब यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। अपने आप को यहीं पर ब्रेक लगा लेंगे। चलिए आगे की प्रोसेस बताते हैं क्या कैसे करना है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे लिख लेना है 40, 48, 15 का एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया है उसको गुणा के रूप में लिख लेंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार हमने 2 से भाग किया है, उसके बाद 3 से 1 बार, 5 से 1 बार। अब चलिए इसका हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 पचे 240, कितना आएगा? 240, यानी 240, और यही हमारा आंसर होगा, एलसीएम होगा। आई होप आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। अब चलिए अगला टॉपिक है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, अगला टॉपिक यही है हमारा। चलिए इसे भी सीखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। अगला टॉपिक हमारा यही है। इसका हमने सवाल लिख लिया है, इसी को हमें हल करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे हल करते हैं। यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है, ठीक है। यह किसका सवाल है? मौसा का, एचसीएफ का, ठीक है। चलिए इसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, इसे हम लोग भाग विधि के द्वारा हल करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले लाइनिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे 2 संख्या 30 और 42, 3 संख्या रहेगा तो सेम प्रोसेस से ही निकालेंगे। 2 संख्या है तो 2 संख्या का हम लोग निकालेंगे। तो जो इन सभी संख्या में जितना संख्या दिया रहेगा तो उसमें जो छोटा रहेगा तो उसको यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि 30 इसमें छोटा है, जो बड़ा रहेगा उसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। यानी कि भाग की तरह से समझिए इसे।
जो छोटा रहेगा उसे भाजक लिख देना है और जो बड़ा रहेगा उसे भाज्य के रूप में लिख देना है। अब 30 से 42 में भाग करना है। 30 से 42 में क्या करना है? भाग करना है। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। अब 30 से 42 में भाग करेंगे। 30 से कम 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पे हम लोग 12 आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग 30 लिखेंगे, जिससे हम लोग भाग किए थे पहला बार में उसे यहाँ पे लिखेंगे। अब 12 से 30 में भाग करेंगे, ठीक है। भाग तो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। तो 12 कम 12, 12 दूना 24, बारते हैं 36, 30 से ज़्यादा हो जाएगा 36, इसलिए 12 दूना 24। अब यहाँ पे देखिए 24, अब 30 में से 24 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा बार में जिससे हम भाग किए थे उसको यहाँ पे लिखना है, अब फिर से भाग करना है। 6 दूना 12, ठीक। अब यहाँ पे 12 से 12 कट गया, अब खत्म हो गया। अब इसके आगे भाग नहीं करना है, यानी कि जो लास्ट में हमारा संख्या जो भाजक आया है वही हमारा मौसा होगा, यानी कि मौसा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। किसका मौसा है? 30 का 42 का मौसा है, ठीक है। 30 42 का मौसा इक्वल टू 6 यानी कि 6। आई होप आप लोग मौसा निकालना भी सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, अस और मौसा। तो आई होप आप लोगों को यह लॉस और मॉस निकालना आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके का वीडियो बनाते रहते हैं, एक नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके हेल्पफुल हो। आई होप आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए अपना। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।